हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुरु क्लासेस। मैं श्रुति वर्मा और आज शुरू करने वाले हैं हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर विच इज़ योर चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये भी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही सिमिलर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सारा जो है ना एक टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ जाइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को इतना इजी फॉर्मेट में समझाने वाली हूँ कि आप बस देखते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive number integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, जो आप सीखे हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए आपका r है ना, और ये b से छोटा होना चाहिए। बस यही बोला है आपको और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसी को हम लोग जैसे सारे क्वेश्चन में फॉलो करते आ रहे हैं, आपको इसमें भी करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बस अब हम लोग को बोला गया, देख लीजिए, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, यानी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं हम लोग। हमको पता नहीं है कौन सा नंबर है, हम लोग को तो पता नहीं है, हम लोग उसको लेट मान लेंगे, ठीक है। लेट मान लेंगे इन द फॉर्म ऑफ 9m, है ना, 9m के फॉर्म में शो करना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है और 9m प्लस 8 के फॉर्म में शो करना है, ठीक है। ओवरव्यू समझ में आ गया। काम क्या करना है हम लोगों को, r बार बार हम लोग को ले लेके एक बार r0 लेंगे, एक बार r1 लेंगे, एक बार r2 लेंगे, ऐसे करके हम लोग को ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देते हैं आप लोग। चलिए, सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं हम लोग, लिख लीजिए, लेट a बी दी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए को क्या मान लिए, पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। तो हम लोग तो जान रहे हैं बिकॉज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू b के जगह पे 9 लगा देंगे और q की जगह पे m लगा देंगे, तो 9m और प्लस r के लिए अभी हम बताते हैं कि r हो क्या क्या सकता है। जब आपका जो ये b है, हम आपको अभी बताए थे ना, 0 से ये यहाँ पे r हो गया और ये इससे ये b हो गया, ठीक है। तो यानी कि 0 से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए आपका रिमाइंडर, यानी कि ये वाला, और b जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, हाँ, तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर r कैन बी, r हो क्या कह सकता है, r हो क्या कह सकता है, बस हमको ये बता दीजिए। r हमारा जब b हमारा 9 है तो r क्या होगा, r हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 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 7 एंड 8, समझ में आया। बस r हम लोग का यही हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। बस आप, और आपको प्रूफ क्या करना है, 9m प्रूफ करना है, 9m प्लस 1 करना है, 9m प्लस 8 करना है। तो आपको सब थोड़ी करना होगा, अभी हम बताते हैं। एगो ये कर दीजिएगा, एगो ये कर दीजिएगा और एगो ये, बस यही वाला आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, नहीं 8 नहीं करना है आपको, 2 करना है। आप पूछेगा अरे 2 करना है और फिर 8 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ये भी तो ध्यान दीजिए बच्चों कि क्यूब है, क्यूब बोला है तो मैक्सिमम 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। तो 2 का क्यूब, इसलिए हम लोग 2 तक जाएंगे लास्टली। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा r जो है ना वो 0 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू 9m और प्लस r की जगह 0, है ना, ठीक है। चलो, अब हम लोग को चूंकि क्यूब बोला है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर करे थे, अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्यूब का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग, क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड्स,
जब क्यूब करना हो, जब स्क्वायर करना हो तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बोलते हैं, जब क्यूब करना तो हम लोग क्यूबिक बोथ साइड्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m क्यूब। समझ में आया? a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m क्यूब, क्योंकि जीरो का तो कोई होता नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि कितनों भी आगे आप यदि करते भी हो तो वो तो आपका जीरो ही बन जाएगा लास्टली, है ना। तो इसलिए हम लोग 9m पे पावर क्यूब लगा दिए, बात खत्म कर दिए। a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब 9 का क्यूब, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, 729 होता है 9 का क्यूब, और m क्यूब तो बच ही गया, m क्यूब लिख दिए, है ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट वाले में 9m, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है 9m करना है। तो हम एक काम करते हैं, आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि 729 में 9 इंटू 9 इंटू 9 छिपा हुआ है कि नहीं, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। और हमको क्या प्रूफ करना है 9m, तो हम इससे एक 9 जो है ना यहाँ पे ले लिए, एक 9 यहाँ पे ले लिए, और बचा क्या, दो 9 बचा, तो 9 इंटू 9 81 हो जाता है। तो 81m क्यूब को हम साइड रख दिए और इसको अलग ले आए, है ना। ठीक है, समझ में आया? क्या किए, बस 9 को अपने पास रख लिए, 81m क्यूब को कंबाइंड करके साइड में रख दिए। अब मैं क्या करूंगी, एक चीज जिससे कारण कि 9m आ जाएगा, बताइए क्या करेंगे हम लोग, कर देंगे लेट ये वाला है ना 81m क्यूब बी m, क्या मान लेंगे हम लोग, 81m क्यूब जो है वो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो देयरफॉर a क्यूब क्या हो जाएगा 9, और 81m क्यूब को हम लोग माने क्या है, हम लोग माने हैं m, तो क्या लिख देंगे 9m, और ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया? क्या प्रूफ हो गया, a क्यूब जो है वो 9m है। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये 9m प्रूफ मैंने कर दिया, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब 9m प्लस 1 करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो जैसे कि देखिए हाँ 9m प्लस 0 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9m प्लस 1 को प्रूफ करना है, तो r की जगह क्या रखेंगे, r की जगह हम लोग, अच्छा यहीं पे बना दे कि कहाँ बना दे, बताइए आप ही लोग, यहीं पे रब करके बना देते हैं ना। जैसे कि 9m, ये तो 9m हो गया भैया, इसको लिख देते हैं लेट 81m क्यूब इज इक्वल टू m, बस साइड में लिख दो ना, बात खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ, ठीक है। चलिए व्हेन r इज इक्वल टू 0, अब क्या लिखेंगे व्हेन, ये आप नीचे बनाओगे, ये चीज को कर दोगे और फिर नेक्स्ट में कॉपी के ये बनाओगे, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, r को अब क्या मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे। तो हम लोग का इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, क्या आ जाएगा 9m प्लस 1। वेरी गुड। फिर से हम लोग को चूंकि क्यूब करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड्स, क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड्स। ओके बच्चों, तो अब क्या करना है हम लोग को, जैसे कि हम लोग का हो गया ना 9a इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, तो हम लोग इसको क्यूब कर देंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1 का होल क्यूब। समझ में आया ना? अच्छा एक चीज इसमें अब आप लोग का टेस्ट लेते हैं, ये बताइए तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, बता के दिखाइए। नहीं पता, याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए बहुत बच्चों को लग रहा होगा, अरे बाप रे इतना बड़ा सा है कैसे याद रखेंगे, है ना, बहुत को लग रहा होगा, लेकिन नहीं, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि मैंने भी देखा था, मैंने भी याद करा था, तो आपको भी मैं बता देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले a क्यूब लिख लीजिए, फिर b क्यूब लिख लीजिए, हाँ, और फिर 3, चूंकि क्यूब कर रहे हो तो 3 कर दीजिए, और a b लिखिएगा, फिर इसमें भी 3ab लिखिएगा, लेकिन बस a में पहले इसमें स्क्वायर डाल दीजिएगा और बाद में इसमें डाल दीजिएगा, बस 1 से 2 बार देखिए ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी पे ये चीज़ को बैठाना है। क्या करना है, ये 9m प्लस 1 का होल क्यूब है ना, इस पे ये वाला बैठा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार, चूंकि जगह नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो गया, तो 9m है ना, 9m का क्यूब लिख देते हैं, क्यूब, ये क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब है ना, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या हो गया 9m, 9m का स्क्वायर दे देंगे, और इंटू 1 ab हो गया, फिर प्लस 3 इंटू a क्या हो जाएगा 9m, और प्लस
b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। समझ में आएगी? उसी पे मैंने बस क्या करा है, बैठा दिया है और वो कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। 9 का क्यूब अभी बताया था 729 होता है, 729 और m क्यूब, है ना, 1 को लास्ट में लिखेंगे। हाँ ठीक है, और 9 का स्क्वायर यानी हो जाता है 81, और 81 इंटू 3 क्या हो जाता है 243। क्या हो जाता है 81 इंटू 3 243 और m का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये तो इंटू 1 है तो ये इसमें आ गया। ठीक है, अब प्लस का प्लस, अब 9 3 ज़ा क्या होता है 27 और m। ठीक है, और एक जो 1 छोड़े थे उसको छोड़ देंगे, इसको भी लिखिए, रुक जाएगा। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया आपका, ये बड़ा सा बन गया, देख के घबराना नहीं है। अब देखिए हम एक चीज़ में इसको इतना इजीली सिंप्लीफाई करेंगे ना कि आप भी बोलेंगे अरे बाप रे गजब। ठीक है, तो 729 है। अब 729 को हम अब क्या करते हैं पता है, इसमें 729 में कितना हम बताए थे, यहाँ पे 3 9 होता है, बताया था कि नहीं, 3 9 होता है। तो हम एक 9 को, चूँकि हमको एक 9 का ज़रूरत है तो हम एक 9 को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, एक 9 को अपने पास रख लेंगे तो क्या बच जाएगा बताइए। तो इसमें इससे भी हम एक 9 ले लिए, इससे भी एक 9 ले लेंगे, इससे भी एक 9 ले लेंगे। तो अब बताएंगे आप कि इसमें बचता क्या क्या है। तो इसमें एक 9 ले लिए तो 2 9 बचा, 2 9 बचा ना जी। ठीक है, तो 9 9 जाए 81 और m स्क्वायर भी, तो क्योंकि हम m तो लिए नहीं है तो 81 हो गया। अच्छा 243 पहले आया कैसे, देखिए यहीं से आप कॉमन हटा सकते हैं। जैसे 9 इंटू 9 इंटू 3 से आया ना 243, एक 9 को आप ले लिए तो 9 3 जा क्या आ जाएगा 27, तो 27 m स्क्वायर बचा। अब 27 m में क्या एक 9, जब हम ये वाला 9 जो है ये दिख रहा है ना, ये 9 हम ले लेंगे तो बचेगा क्या 3, तो खाली 3m बचेगा, है ना। ये पूरा बन गया, कॉमन में ले लिया, +1 बाद में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग ये जो पूरा लिखे हैं ना, मतलब कॉमन लेके साइड में, उसको हम लोग पूरे को m मान लेंगे। अच्छा यहाँ पे m क्यूब होगा, यहाँ पे भी m क्यूब होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्योंकि m में क्यूब है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लेट करके लिख देते हैं, यहाँ पे लेट 81 m स्क्वायर। आप ना इसको साइड में, ये जो जगह है ना, ये जो पॉइंट लिखे हो आप इसके साइड में लिख देना। ओके, 8m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 3m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। बस इसको आप मान लीजिएगा कि ये m है, क्या है ये m है। 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, ये पूरे को मैंने m मान लिया है। तो होगा क्या a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, तो 9 और ये पूरा क्या हो जाएगा m तो हो जाएगा और +1। तो देख लीजिए आपका प्रूव हो गया कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m + 1 होता है। आप इस क्या बोलते हैं इसको, अरे डिवीज़न लेमा के हेल्प से, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से आपने इसको प्रूव कर दिया कि a का क्यूब जो है वो 9m + 1 होगा। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 9m + 8 ये हो गया। अब इसको प्रूफ करना है, 9m + 8 को क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्यूब है ना तो 2 रिमाइंडर जब लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 9m + 2। ठीक है, तो फिर हम ये वाला 0 जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है इस 0, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, अब r इज इक्वल्स टू 2 ले लो। जैसे कि 2 पे पावर हम लोग यदि क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर जो है जब 2 होगा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्लियर है, बात क्लियर है, कुछ नहीं करना है। देखिए हम बस इसको रब कर दे रहे हैं 0 वाला, हाँ 0 वाला रब कर देते हैं, है ना, हाँ जी 0 वाला रब कर दिए, ओम भट स्वाहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख देते हैं व्हेन r इज इक्वल्स टू, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, अब हम लोग क्या मान लेंगे, r को 2 मान लेंगे। तब देखिए कैसे बनता है, a इज इक्वल्स टू 9m और रिमाइंडर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 की जगह इस बार हम लोग 2 लिए हैं तो 2 हो जाएगा। फिर से हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं, क्यूबिक बोथ दी साइड्स। समझ में आया, दोनों साइड को प्यार से हम लोग क्यूबिक बना देंगे। ठीक है, मतलब कि दोनों साइड को क्यूब बनाना है। a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m + 2, 9m + 2 का क्यूब। क्लियर हो गया, 9m + 2 का क्यूब। और जैसा कि आपको क्यूब का तो हम बताए हैं क्या होता है, मैंने बताया ना 9m स्क्वायर + 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, 9m का होल स्क्वायर 2 + 3 9,
इंटू 2 क्यूब। और वही वाला फार्मूला है ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आई होप यू रियली नो दिस। ठीक है, तो आप ये जानते ही होंगे। बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एकदम नहीं करना है, बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9m क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a क्या हो जाएगा 9m का स्क्वायर इंटू 2, राइट। फिर प्लस 3 9m इंटू 2 का क्यूब। समझ में आया बच्चों? बस उसी में मैंने बैठा दिया है या फिर पुट कर दिया है, आपको जो मन है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आते हैं 9 क्यूब क्या होता है बताइएगा। तो 9 का क्यूब 729 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो 9 को आप लिख सकते हो, एक सेकेंड, 729 m क्यूब। इसको आप, चूंकि ये कांस्टेंट है तो आई विल राइट एट द लास्ट। ओके, पहले इसको कर ले फिर उसको कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर है यानी 81 इंटू 3। तो 81 इंटू 3 क्या होता है, आप यहाँ पे करके देख लो। 81 इंटू 3 तो 3 8 3 24। ठीक है, तो आई होप ये विजिबल होगा। ओके, ये विजिबल है। ठीक है, तो 243 m स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 भी है, मतलब आपको 243 में 2 भी इंटू करना है। तो यहाँ पे 243 में 2 भी इंटू करना है। तो 3 2 6, 4 2 8 और 2 2 4, यानी कि 486। ठीक है, 486 मीटर स्क्वायर प्लस 9 है और यहाँ 8 हो गया, चूंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो जाता है। तो 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27 इंटू 8, ये वाला आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा 108 मीटर। समझ में आया? चूंकि m है, मीटर नहीं m। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट बचा था यानी कि 2 क्यूब, दैट यू कैन राइट इट 8 ओनली 8। समझ में आया? अब देखिए क्या करना है। अब फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं जो किए थे। क्या किए थे कि 9 को हम लोग कॉमन ले लिए थे कि नहीं ले लिए थे। अब उसके बाद हम लोग को जो जो बचा है, जैसे कि 729 में से जब आप 9 निकाल दोगे तो 3 9 में से एक 9 को आप हटा दिया तो 2 9 बचा, यानी कि 81 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? ओके, 486 है, यानी कि यहाँ पे तो 2 9 है, यहाँ 2 9 है ना, तो एक 9 आप यहाँ पे ले लिए हो। तो 9 3 जा, यहाँ एक 9 बचा, तो 9 3 जा 27 और 27 इंटू 2 क्या होता है 27 इंटू 2 और एक 5 54। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका 54 मीटर स्क्वायर बचा। ओके, और 108 कैसे बना, देखिए यहीं पे बन जाएगा आपका। ये 108 में से ये जो 9 है ये कूद के यहाँ आ गया है, तो यहाँ 8 बचा और 3 8 3 जा 24। तो आपका नहीं, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो स्क्वायर है बेटा, यहाँ स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो जैसे कि हाँ, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये जब करोगे तो आपका 108 आने वाला है। ठीक है, इंटू गलत नहीं हुआ है, वो बस स्क्वायर के जगह मैंने क्यूब लिख दिया था। ओके, अब क्या है, कांस्टेंट टर्म जो मैंने छोड़ा था यहाँ पे 8, इसको आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अब आप देखिए 108 m में आप जब एक 9 ले लेते हैं तो क्या बचता है, ये वाला जब 9 चला गया तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 m। ठीक है, और आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे 8 लिख दीजिए सिर्फ। क्लियर हो गया? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसमें माना था कि लेट ये इज इक्वल्स टू m, तो इसमें भी हम लोग यही मानेंगे, लेट ये इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे विजिबल है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिख देती हूँ, लेट 81 m क्यूब प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 12 m इज इक्वल्स टू m। ये मैंने माना है, ये क्या करा है मैंने माना है, सिर्फ माने हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, और ये पूरा को क्या मान लिए हैं m, और ये प्लस 8। समझ में आया दोस्तों? हमको आई एम श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा ये क्वेश्चन, और नहीं भी समझ में आया तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लो इसको।
ठीक है, दैट्स ऑल। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको बनता है वो करें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग 1.2 के साथ, एक नया शुरुआत के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।